ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 32 और 33। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तान अनुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतस सदृशं चेष्टते स्वस्त्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह के करिष्यते। भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसकी हट क्या करेगा। जो दोष दृष्टि वाले अचेतस मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। किससे? अपने विकारों से। ध्यानस्थ होकर सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर भगवान कहते हैं, क्यों नहीं करते पता है? सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा ममता संताप का, दूसरे शब्दों में कहें तो राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हैं, आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण। तू पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विपरीत चलने वाले मनुष्य की गति इस श्लोक में बतलाई जाती है। इसी भाव का घोतक यहाँ तू पद है। भगवान में दोषारोपण करते हुए भगवान के मत के अनुसार न बरतना क्या है? भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि अपनी पूजा करने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं जी। समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदि आदि तरह की यह भावना भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथानुसार ममता आसक्ति और कामना का त्याग न करना। कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना और शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना। यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार नहीं चलना है, शास्त्र अनुसार नहीं चलते हैं। अचेतसः पद किस श्रेणी के मनुष्यों का वाचक है और उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित तथा नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव है? जिनके मन दोषों से भरे हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त उनके वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख और तामसी मनुष्यों का वाचक यहाँ अचेतस पद है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए
कहने का यह भाव है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इनका इस-लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है और घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यह बात कही गई कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इस पर जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर भगवान ने बताया, सभी प्राणी प्रकृति को अपनी अपनी को प्राप्त होते हैं, इसका क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रवाह को हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रभाव में पड़े हुए हैं, प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। यह ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है। परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुषों का वाचक यहाँ ज्ञानवान पद है। यदि पद के प्रयोग का क्या भाव है। यह भाव दिखलाया है कि जब समस्त गुणों से अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृति के प्रभाव को हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं। क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। क्या ज्ञानी का भी पूर्वाजित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से कोई संबंध रहता है। यदि नहीं रहता तो इस कथन का क्या भाव है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से किसी प्रकार कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वाजित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार वह बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता की क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्यारोप करके कहा जा सकता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग, द्वेष और अहंता, ममता से सर्वथा शून्य होती हैं। अतः वह चेष्टा है, चेष्टा मात्र है, उनकी संज्ञा कर्म नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए चेष्टित क्रिया का प्रयोग किया गया है। ज्ञानी के अंतःकरण में राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकार होते ही नहीं है या उनसे उसका संबंध नहीं रहता। यदि उसका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते,
तो समदम तितिक्षा दया संतोष और सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए। इस पर भगवान ने बताया, ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है, किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा हवाव हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण उस अंतःकरण में अविद्या क्या क्या है? अहंता, ममता, राग द्वेष, हर्ष और शोक, दंभ और कपट, काम और क्रोध, लोभ और मोह आदि विकार नहीं रह सकते। ये विकार है, अविद्या है। इनका उसमें सर्वथा हवाव हो जाता है ज्ञानी पुरुष में। अतः ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा क्या रहता है? अंतःकरण में ये विद्या है। समता, संतोष, दया, क्षमा, न्यायस्पृता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरणा होती है। स्वाभाविक ही सद्गुण प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं के अनुसार लोक संग्रह के लिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र वेद कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। अब आगे प्रश्न होता है, इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनमें ज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण में भी काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। उस विषय में क्या समझना चाहिए? इस पर भगवान कह रहे हैं, उदाहरण की अपेक्षा विधि वाक्य बलवान है और विधि वाक्य से भी निषेध परक वाक्य अधिक बलवान है। इसके सिवा इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्ति ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्माओं में काम, क्रोध, अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहाँ जहाँ महापुरुष के लक्षण बतलाए गए उनमें राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। हाँ, यदि लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने स्वांग यानी दिखावटी स्वांग की बात ऐसी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषों में नहीं है। ऊपर से करते हैं, वो दिखाते हैं, अंदर से नहीं है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, इसका क्या भाव? इससे यह भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य हठपूर्वक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति उससे जबरन कर्म करा लेती है। अतः मनुष्य को वेद कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है। वेद कर्मों के त्याग से तो वह स्वेच्छाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है। यदि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्र का क्या उपयोग है? स्वभाव के अनुसार मनुष्य को शुभाशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हीं के अनुसार उसकी प्रकृति बनती जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे होता है? शास्त्र विरुद्ध
असत कर्म होते हैं। राग द्वेषादि के कारण और शास्त्र विहित सत्कर्मों के आचरणों में श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण है। और राग द्वेष काम क्रोध दुर्गुणों का त्याग करने में और श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतएव दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बंधन कारक नहीं होते। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति का सुधार करने में सभी स्वतंत्र हैं। ज्यों ज्यों प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी। अतः भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, इसी से व्यक्ति का मनुष्य का उत्थान हो सकता है। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस पर अब आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण।